नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट और मैं हूं संतोष कुमार। बिहार में पंचायती राज चुनाव खत्म होने के बाद एमएलसी चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है। अभी हालांकि पूरे देश में शीतलहर है, ठंडा का मौसम है, लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर के सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो चुका है। महागठबंधन 24 सीट पे जो है अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। वहीं एनडीए ने भी जो है 24 सीट पर जो होने वाली एमएलसी चुना है, ये अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर चुका है। और आज मैं आपको मधुबनी ज़िला में अभी मैं मौजूद हूँ और मधुबनी सीट के जो है बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ समीकरण रहने वाला है। और यहाँ पे मधुबनी में भी जो है महागठबंधन और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को जो है मैदान में घोषणा कर चुका है कौन चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी जो है हॉट सीट होने वाला है। यहाँ पे मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है, काफ़ी तगड़ी जो है मुकाबला होने वाला है इस महीने में। कि मैं आपको एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, उम्मीदवार के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन के तरफ से आरजेडी ने जो है मिराज आलम को चुनावी मैदान में उतारा है मधुबनी सीट से। वहीं एनडीए ने विनोद सिंह को जो है उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे पेश किया है, उम्मीदवार है एनडीए का। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि एनडीए और महागठबंधन के जो प्रत्याशी इनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। हालांकि आप लोगों को मालूम होगा मिराज आलम जो है ये आरजेडी में बिल्कुल नए चेहरा है। उनको चुनावी मैदान में उतारा है नए कार्यकर्ता होने के कारण, नए नेता यानी कि आरजेडी का नए नेता होने के कारण आपको मैं सही जानकारी देने जा रहा हूं कि अंदर ही अंदर महागठबंधन में यानी कि आरजेडी में नाखुश हैं। जो भी लीडर है, जो भी नेता है, कार्यकर्ता है, इनके उम्मीदवारी से संतुष्ट नहीं है, नाखुश हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नए है। और मिराज आलम के बारे में बता दूं कि अभी वर्तमान में खुटौना प्रखंड के प्रमुख बना है ये। पहले जो है जिला परिषद सदस्य थे और चेयर उपाध्यक्ष पद पे भी इन्होंने मधुबनी के जो उपाध्यक्ष पद पे भी रह चुके हैं। इस बार जो है प्रमुख के रूप में जो है जीत दर्ज किया है और अभी खुटौना प्रखंड के प्रमुख हैं। तो और आरजेडी में वो बिल्कुल नए हैं, इसलिए अंदर ही अंदर इनके खिलाफ विरोध एक तरह से सुर उठ रहे हैं नेताओं का। तो इसके बारे में बताया। अब मैं आपको जो है एनडीए का जो उम्मीदवार है विनोद सिंह, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सभी को मालूम है कि विनोद सिंह जो है वो एक समय में जदयू का कद्दावर नेता हुआ करते थे। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत ही करीबी हुआ करते थे। लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान उनको कुछ पार्टी में या नीतीश कुमार के साथ मतभेद हुई और वो फुलपरास विधानसभा से टिकट भी मांग रहे थे। उनको टिकट नहीं दिया गया 15 के विधानसभा चुनाव में। तो इन्होंने जो है जदयू को छोड़ के एलजेपी के साथ चले गए और एलजेपी में जाने के बाद जो है बाबूबड़ी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो हार गए, जीत नहीं पाए। फिर जो है एलजेपी में वो बने रहे। फिर 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुए तो 2020 में भी जो है इन्होंने एलजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन फुलपरास विधानसभा से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने हार हुआ, उनका बहुत बुरी तरीके से हारा उन्होंने। तो आपको मैं बता दूं कि और इनके उम्मीदवारी से भी एमएलसी का जो उम्मीदवार बनाया गया है, इनके उम्मीदवारी से भी जो है एनडीए में विरोध है अंदर ही अंदर। चाहे वो जदयू का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, वो नहीं चाह रहा है कि ये एमएलसी चुन करके आए, एमएलसी पद पे जीत दर्ज करे। अंदर ही अंदर इनके खिलाफ जो है विरोध का सुर जो है फट रहा है। मैं आपको इसलिए इसके खिलाफ अब आप बताएंगे जो इनके विरोध में क्यों हैं जदयू और बीजेपी। तो सबसे मैं पहले बता दूं कि जदयू जब 2015 में इन्होंने चुनाव लड़ा था एलजेपी के टिकट पे, तो काफ़ी नुकसान इन्होंने
जदयू को किया। इससे जो है जदयू के लीडर जो है नाखुश हैं। 2020 में भी जो है इन्होंने एनडीए के खिलाफ ही काम किया, यानी कि चिराग पासवान के साथ जो है फुलपरास विधानसभा में चुनाव लड़े। इससे क्या हुआ कि फुलपरास में वोट प्रतिशत है इसके कारण और वोट बैंक जो है कम हुई जदयू को। जीत तो दर्ज जदयू ही ने किया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो जीत दर्ज मिलना चाहिए था प्रतिष्ठित जो है जीत नहीं मिला इनके कारण। और दूसरी बात, जो लौकहा विधानसभा का जो सीट है इनके कारण से लूज हुआ है। क्यों लूज हुआ है कि ये जो है एलजेपी के जो उम्मीदवार लौकहा से थे प्रमोद प्रियदर्शी, उनको खुल कर के साथ दे रहे थे, उनके साथ में थे। तो अभी सभी को मालूम है, एनडीए के तमाम नेता को मालूम है कि प्रमोद प्रियदर्शी के कारण ही जो है पूर्व जो मंत्री थे बिहार सरकार के लक्ष्मण सराय, उनको हार हुई है। तो ये जो है इसका जो एक तरह से आप देखें तो जदयू प्लस बीजेपी के जो ज़मीनी स्तर का कार्य करता है, जो गांव में जो ज़मीन स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, वो उनके उम्मीदवारी से नाखुश हैं। इसलिए नाखुश हैं कि इन्होंने विरोध में काम किया, पार्टी के खिलाफ जो है काम किया और उन्हीं को फिर से जदयू में, यानी कि अभी जो है 2020 का चुनाव जो हार मिली इनको, तो उनको अकल ठिकाने आया और फिर से जो है जदयू में जाकर के ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद उनको जो है एमएलसी का टिकट दे देता है। इससे जो है संगठन में काफ़ी एनडीए में नाखुश है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जो अभी वर्तमान में मधुबनी का जो एमएलसी है सुमन कुमार महासेठ है, सुमन महासेठ जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता है। तो ये कोटा जो है जदयू में जाने के बाद जो है उनको टिकट नहीं मिला, वो एमएलसी उम्मीदवार नहीं है, वो महरूम हो गए टिकट से। तो उनका जो लॉबी है, यानी उनका जो समर्थक है, वो भी इससे नाखुश है कि सुमन कुमार महासेठ को क्यों नहीं टिकट मिला। इससे जो है उनका जो समर्थक है बीजेपी का, वो नाखुश हैं। और तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ महागठबंधन के बारे में। महागठबंधन में जो अभी मेराज आलम को जो उम्मीदवारी घोषित किया है, उम्मीदवार हैं, इससे पहले जो है एमएलसी के टिकट पे झंझारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब यादव टिकट मांग रहे थे, अपने पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे। अंबिका यादव के नाम के पर जो है वो उम्मीदवारी पेश करना चाह रहे थे, कर रहे थे और मांग रहे थे टिकट, लेकिन उसको नहीं दिया गया। नहीं देने के बाद जो है तो जो हाल एनडीए में है उम्मीदवारी को लेकर के, वही बात जो है महागठबंधन में है। तो गुलाब यादव ने जो है अपनी पत्नी अंबिका यादव को जो है चुनाव मैदान में उतारा है, बजाबते इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दिया है। जो उनको टिकट नहीं देने के बाद भी जो है ये चुनावी मैदान में अपने पत्नी अंबिका यादव को चुनावी मैदान में उतार रहा है। तो दोनों तरफ जो है एनडीए और महागठबंधन के तरफ भी और इधर भी कहानी सेम है, यानी कि जो कैडर है, यानी कि जो ज़मीनी स्तर का कार्य करता है, महागठबंधन में भी उम्मीदवारी को लेकर के जो है नाराज़ है मेराज आलम से, क्योंकि वे नए हैं। और यहाँ पे एनडीए की तरफ जो देखा जाए तो एनडीए के जो लोग नेता जो हैं वो चाह रहे थे कि सुमन महासेठ को टिकट दिया जाए। तो टिकट ना मिलने के, यानी कि जदयू में कोटे जाने के बाद, जदयू के तरफ चले जाने के बाद जो है वो विनोद सिंह को जो है दिया गया है। तो इधर का जो है, इधर भी एनडीए में भी जो है जो भी नेता है वो उम्मीदवारी से नाखुश हैं और महागठबंधन में भी। तो अब जो पता लगा है आपको आगे वैसे देखने को मिल जाएगा। ये तो कन्फर्म है, सुनिश्चित है कि गुलाब यादव ने अपने धर्मपत्नी को जो है चुनावी मैदान में उतार घोषणा कर चुके हैं, उसके लिए तैयारी भी शुरुआत कर दी है। और सुमन महासेठ का 2-4% अभी प्रश्न चिन्ह है, अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अंदर जो सूत्र से पता चला है कि वो भी जो है चुनावी मैदान में ज़रूर उतरेंगे। एक तरह से निर्दलीय तौर पे एनडीए का जो लीडर है सुमन महासेठ बीजेपी का, वो भी, और महागठबंधन राजद का जो लीडर और नेता और पूर्व विधायक जो गुलाब यादव है, वो भी जो है चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए का उम्मीदवार विनोद सिंह है और
महागठबंधन का जो उम्मीदवार मेराज आलम है, इन दोनों के बीच में मुकाबला एक तरह से नहीं होगा। और मुख्य मुकाबला की बात जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो मुख्य मुकाबला यहाँ पे सुमन महासेठ और गुलाब यादव के बीच में, यानी कि गुलाब यादव की धर्मपत्नी अंबिका यादव के साथ होने वाला है। और अभी का जो ताज़ा समीकरण है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, जो सूत्र से जो पता जो चल रहा है, इससे अभी यही लग रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार यानी बीजेपी का जो लीडर है सुमन महासेठ और आरजेडी का जो लीडर है गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव, इन्हीं के बीच में मुकाबला अभी दिखाई दे रहा है। भविष्य में क्या होगा ये हम आपको फिर जब जानकारी मिलेगी सूत्र के अनुसार तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मधुबनी सीट पे यहाँ तक की बात है, जो अभी तक की जो बात है, इस तरह का मुकाबला है, इस तरह का रोमांचक यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल सकता है, एक तरह से देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इस तरह का स्थिति है। तो आगे मैं आपको फिर बताऊंगा। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।